राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। 17 अक्टूबर बरोज जुमा को मालेगांव शहर की सबसे बड़ी 11वीं शरीफ का इनेकाद किया गया, जहां अकीदतमंदों के लिए 101 पायली न्याज का एहतमाम किया गया। इस बाबरकत मौके पर इलाके के मारूफ सोशल वर्कर आसिफ बारदानवाला की अवामी राब्ता ऑफिस का भी कयाम अमल में लाया गया। आज की एक स्पेशल रिपोर्ट आसिफ बारदानवाला के समाजी व फलाही काम काज पर तैयार की गई है, जिससे अब हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन अनकरीब है और अभी से कई ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सियासी जमातों के दफ्तरों पर टिकट के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन शहर में ऐसे उम्मीदवारों की तादाद इंतहाई कम है जिनके लिए अवाम खुद ही टिकट का मुतालबा कर रही है। ऐसा ही एक नाम वार्ड नंबर 8 के मारूफ सोशल वर्कर आसिफ बारदानवाले का है, जिनके अवामी कामकाज सिर्फ इलेक्शन के महीनों में नहीं होते बल्कि साल हर साल जारी रहते हैं। मुतवस्सित घराने में आंख खोलने वाले आसिफ बारदानवाला एक कारोबारी शख्सियत है। वो स्क्रैप और लाट का बिजनेस करते हैं। बहुत ही कम सालों में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कारोबार की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। उन्होंने 10वीं जमात तक तालीम हासिल की, लेकिन सामाजिक काम काज से तमाम तर जरूरी मालूमात रखते हैं। वार्ड नंबर 8 का हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान आसिफ बारदानवाला के फलाही कामों से काफी मुतासिर है। खालिस अपने दम पर आसिफ बारदानवाला ने बिना किसी तफरीक के कई बच्चों की शादियां ऐसे कराई जैसे एक बाप और भाई अपनी बहन बेटियों की शादी कराता है। यानी कि उन्होंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया और शादी के साथ साथ बच्चियों के मुकम्मल जहेज का भी इंतजाम करवाया। हत्ता कि उन्होंने फ्रिज और वॉशिंग मशीनें भी दुल्हन को तोहफे के तौर पर दी। इसी के साथ साथ तालीमी साल के आगाज के मौके पर वो खुद असल जरूरतमंद तलबा व तालबात की निशानदही करके उनके स्कूली लवाजमात का इंतजाम भी करते हैं और अक्सर बेशतर मुतादिद बच्चों को किताब ब्याज फराहम भी करवाते हैं। शहर में अभी देखा गया कि इलेक्शन में फायदा हासिल करने की गर्ज से कई लोगों ने मुतासरा इलाके की आवाम को पानी के टैंकर फराहम किए, लेकिन आसिफ बारदानवाला अपने इलाके की आवाम को जब भी कभी भी पानी की जरूरत पड़ती तब तक वो पानी के टैंकर फराहम करवाते हैं। वो इस मामले में किसी खास दिन का इंतजार नहीं करते। जब भी आवाम को कोई मसला दरपेश आता वो तब उनके मसले के अजाले के लिए फौरन खड़े हो जाते हैं, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। हालिया दिनों में आसिफ बारदानवाला ने आवाम के देरीना मुतालबा को पूरा करते हुए अपने इलाके वार्ड नंबर 8 में अवामी राब्ता ऑफिस का कयाम अमल में लाया, जिसका इफ्तिताह उन्होंने अपनी वालिदा के दस्त मुबारक से करवाया। हालांकि अक्सर ये देखने में आता है कि लोग सिर्फ अपने लीडर की नजरों में मुकाम हासिल करने के मकसद से अपनी ऑफिस या दुकान का इफ्तिताह अपने लीडर से करवाते हैं, लेकिन आसिफ बारदानवाला ने इस रवायत को ही तब्दील कर दिया। इस मौके पर आसिफ बारदानवाला की वालिदा ने इलाके के लोगों से अपील की कि वो इस इलेक्शन में उनके बेटे का साथ दे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे आसिफ को अल्लाह हर कदम पे नवाजे और उसको कामयाबी की तरक्की अता फरमाए। मेरा आसिफ, मुझको उम्मीद है कि मेरा आसिफ हर जगह काम आएगा और करेगा। यही कहना चाहते कि मेरे बेटे को कामयाबी की तरक्की दो, वो जो चाहता उसके काम उसके आओ, वो सबके काम आएगा, तुम उसके काम आओ तो वो भी तुम्हारे काम जरूर करेगा। जब तुम उसको लाएंगे, उसका जरिया बनेंगे तो मासूम बच्चा मेरा आगे बढ़ेगा। जब सब साथी मिलके साथ देंगे तो जरूर कामयाब होगा। एक हकीकत ये भी है कि आइंदा कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से उम्मीदवारी की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की, बल्कि वार्ड के लोग उन्हें गुज़िश्ता कई बरसों से मशवरा दे रहे हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें और कामयाब होकर अवामी खिदमत के कामकाज को मजीद फरोग दें। इसी बिना पर उन्होंने वार्ड नंबर 8 हिंगलाज नगर में अवामी राब्ता ऑफिस का कयाम अमल में लाया। हालांकि उन्होंने अवामी मशवरे को अव्वलियत दी है, क्योंकि अवाम का फैसला ही हर आखिर होता है। और आसिफ बारदानवाला ने इस्लाम पार्टी के कायद व साबिक रुकन असेंबली
आसिफ शेख रशीद के पास अपनी उम्मीदवारी की ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन अब देखना यह है कि आसिफ बारदानवाला को आइंदा कारपोरेशन इलेक्शन में इस्लाम पार्टी से उम्मीदवारी दी जाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल टिकट के फाइनल तकसीम तक बरकरार रहेगा। आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब 2 नंबर पे है, मगर हम ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है। हम इंशाल्लाह अगर टिकट का नहीं बोला जाएगा तो आवाम से फैसला करके हम फैसला करेंगे और लड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा भी ख्याल रखें, हम वार्ड में शहर में इतने सालों से लगे हैं तो हमारी कुर्बानियाँ ज़ाय ना होना चाहिए। मेरी खानदान में से एक टिकट देने के लिए कहा था, इसमें बहुत सारे लोग गवाह है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। वक्त आएंगे तो वो लोग खुद साहब के पास जाके बोलेंगे, तो बेशक शेख आसिफ साहब उसका फैसला इंशाल्लाह अच्छी तरीके से करेंगे, वो अच्छा फैसला करना जानते हैं। इलाके की आवाम की पहली पसंद आसिफ बारदानवाला है, क्योंकि वो उनके अपने हैं, नौजवान है, काम करने का जज्बा रखते हैं और सच्ची लगन के साथ आवाम की खिदमत सवाब समझ कर करते हैं और उनकी इसी सादगी को खूब पसंद करते हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि इस्लाम पार्टी के कायदीन वार्ड नंबर 8 की आवाम की पहली पसंद को तरजीह देगी या सिरे से नजरअंदाज कर देगी। अगर नजरअंदाज किया गया तो आवाम का फैसला क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।